सुप्रभात बच्चों। आज हम सभी हिंदी पाठ्य पुस्तक की सप्तम किरण को पढ़ेंगे और इसका शीर्षक है शिवाजी का बचपन। तो आइए हम सभी इस पाठ को मिलकर पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, भारत में अनेक वीर सपूतों का जन्म हुआ है ना, आपको पता होगा। उन्हीं में से एक है ये छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके नाम सुनते ही मन में जोश भर उठता है। हम सभी इस पाठ में इन्हीं की गौरव गाथा पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम सभी पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, इनका जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग, जो कि पुणे में स्थित है, एक मराठा परिवार में हुआ था। अब बच्चों, पुस्तक को देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे पीछे पीछे पढ़िए। शिवाजी भारत के एक महान वीर थे। उनका बचपन पहाड़ों जंगलों में बीता था। पिता शाहजी बीजापुर दरबार में रहते थे। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई के साथ रहते थे। माँ ने ही उनका पालन पोषण किया। वे सुबह शाम रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाती थीं। वे मन लगाकर कहानियाँ सुनते थे। राम कथा में राम पिता का वचन मानकर वन में चले गए थे। साथ में लखन लाल थे। वे वन में फल मूल खाते थे। वन के लोगों से मिलते थे। रावण के अत्याचार का विरोध करते थे। कभी घबराए नहीं। छोटी सेना लेकर आगे बढ़े। सागर को पार किया। रावण से लड़े, विजयी हुए। अब मैं इसे समझाती हूँ। बच्चों, शिवाजी का पूरा नाम श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज था और ये भारत के एक महान वीर थे। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो कि बीजापुर के दरबार में काम करते थे, और उनकी माँ का नाम जीजाबाई था। उनके पिता अपने कार्य में बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिए उनकी माँ जीजाबाई ने ही शिवाजी का पालन पोषण किया। उनकी माँ धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। इसी कारण से उन्होंने शिवाजी को भी एक महान वीर बनाना चाहती थी, जो कि देश के लिए कुछ कर सके। इसलिए वे उन्हें बचपन से ही सुबह शाम रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी। शिवाजी बहुत मन लगाकर कहानियों को सुनते थे। बच्चों, आपने सुना होगा कि राम कथा में भगवान राम अपने पिता के द्वारा दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए वन गए थे, है ना। वे 14 वर्ष के लिए वनवास में थे और उनके साथ उनकी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। वे सभी वन में कंद मूल फल आदि खाते थे और वन के सभी लोगों से मिलते थे। लंका के राजा रावण थे। वे बहुत दुराचारी थे और उनके अत्याचार का विरोध करने के लिए भगवान राम ने अपनी छोटी सेना लेकर आगे बढ़े। वे कभी घबराए नहीं। उन्होंने समुद्रों को पार किया और फिर रावण से लड़े। अंत में भगवान राम विजयी हुए।
अब बच्चों पाठ के दूसरे पृष्ठ को देखिए। इसी प्रकार महाभारत कथा में भीम और अर्जुन के साहस और वीरता की कहानी सुनी। 5 पांडवों ने भी छोटी सेना के साथ सामना किया, कौरवों से लड़े, अंत में विजय पाई। बच्चों हमने क्या पढ़ा कि शिवाजी किनसे कहानियां सुनते थे? जी, अपनी माँ जीजाबाई से। उन्होंने उन्हें बतलाया कि महाभारत कथा में पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध किया। कौरव ईर्ष्यालु तथा दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जबकि 5 पांडव सत्यवादी और दयालु थे। वे सभी कौरवों के साथ युद्ध में विजयी हुए। बच्चों, धर्म की लड़ाई में जीत हमेशा सच्चाई की होती है और बुराई का हार होता है। शिवाजी के मन पर इन कहानियों को सुनते सुनते वीरता की छाप पड़ गई। उनके मन में राष्ट्र सेवा की भावना जगी और उन्होंने सोचा कि वे दुष्ट मुगलों से लड़ेंगे। अपने जंगल पहाड़ के साथियों को एकत्र करेंगे, सबको तलवार भाला सिखाएंगे, सेना का गठन करेंगे, देश को आजाद करेंगे। शिवाजी ने सोचा कि जिस प्रकार राम कथा में भगवान राम ने रावण पर विजयी हुए, उसी प्रकार महाभारत कथा में पांडवों ने कौरवों से विजय पाई। उसी प्रकार मैं भी मुगलों के साथ लड़ूंगा, अपने जंगल पहाड़ के साथियों को एकत्र करूंगा। साथियों का अर्थ है सैनिकों को एकजुट करूंगा। उन सबको तलवार सिखाऊंगा, भाला चलाना सिखाऊंगा और बहुत सारी सैनिकों के साथ एक सेना का गठन करूंगा, जो कि मुगलों के साथ युद्ध में लड़ सके और अंत में विजय पाऊं, ताकि हमारा देश भारत आजाद हो सके, स्वतंत्र हो सके। बच्चों, उन्होंने बहुत सारे मुगल शासकों के साथ युद्ध किया, जैसे कि मुगल बादशाह औरंगजेब, बीजापुर के शासक आदिल शाह और उनके सेनापति अफजल खान की तो उन्होंने हत्या की थी। शिवाजी की छापामार लड़ाई, जो कि गोरिल्ला वॉर कहा जाता है, वह मुगल सेना पर अक्सर भारी पड़ती थी। पहाड़ों में छुपे सैनिक, पेड़ों पर बैठे आदिवासी, कौन कब कहां से मुगलों पर वार कर दे पता ही नहीं चलता था। यदि किसी जंग में शिवाजी या उनके सैनिक अपने को थोड़ा कमजोर महसूस करते थे, तो वे दक्कन के पहाड़ों और जंगलों में गायब हो जाते थे, है ना बच्चों? ऐसा करने से दुश्मनों का नुकसान ज़्यादा हो और उनका कम, इस प्रकार से उन्हें आज़ादी मिल सके। अब आगे देखिए बच्चों, गुरु कोंडदेव ने उन्हें शास्त्रों की शिक्षा दी। शिवाजी ने पूरे मन से शस्त्र चलाना सीखा, अपने साथियों को सिखाया और कसम खाई कि देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। साहस के साथ मुगलों से लड़ना है, देश को स्वतंत्र कराना है। इस संकल्प के साथ वे आगे बढ़ते चले गए। आपने अभी पढ़ा कि शिवाजी के गुरु कौन थे? जी, गुरु कोंडदेव। उन्होंने ही शिवाजी को शास्त्रों की शिक्षा दी। धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उन्होंने ही शिक्षा दी थी शिवाजी को। शिवाजी ने पूरे मन से शस्त्र अस्त्र चलाना सीखा।
उन्होंने अपने सैनिकों को भी सिखाया और सभी ने मिलकर कसम खाई कि इस देश के लिए, भारतवर्ष के लिए अपने प्राण दे देंगे और मुगलों के साथ जी जान लगाकर लड़ेंगे ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो सके। और इसी संकल्प के साथ वे आगे बढ़ते चले गए। अंत में मुगलों की हार हुई और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ाद हुआ और आज हम सभी स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हमें इस महान सपूत, महान वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की चरण वंदना करनी चाहिए और गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे देश में शिवाजी के जैसे महान वीर का जन्म हुआ। अतः बच्चों, आप सभी इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।